हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं किशोर और स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ग्रो वाइज पे। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने एमसीक्यू एडेप्टेशन पैकेज मैथमेटिक्स क्लास 8 के 5 क्वेश्चन को सॉल्व करके दिया था। तो इस वीडियो में हम आगे की कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जैसा कि आप सब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ इस तरह का डायग्राम बना हुआ है और यहाँ पर ACD एक बहिष्ण कोण है जिसका वैल्यू है 114 डिग्री। और फिर यहाँ पर ABC बराबर 1/2 गुना BAC दिया हुआ है और जिसमें से हमें कोण ABC का मान निकालना है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे जो BAC है, तो कोण BAC बराबर हम मान लेंगे x। फिर इसलिए कोण ABC बराबर होगा 1/2 एंड BAC इज इक्वल, जैसा कि हमने x माना था तो गुना में x कर देंगे और इसे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा x/2। यानी कि यहाँ पर हमें ABC का मान क्या मिला, x/2। और यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था कि ACD एक बहिष्ण कोण है जिसका वैल्यू 114 डिग्री होता है, जो अंतः दोनों कोणों के, जो विपरीत के अंतः दोनों कोण हैं उनके योगफल के बराबर होता है। तो चलिए इस तरह से हम लिख सकते हैं कि कोण ACD बराबर कोण ABC प्लस कोण BAC, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये ACD जो है किसके बराबर है, ABC और BAC के बराबर है। तो ABC का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, मैंने निकाला x/2 प्लस BAC का वैल्यू है x। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो चलिए पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसे सॉल्व करने पर हमें यहाँ पर मिलेगा 3x/2, यानी कि ये जो 3x/2 है वो किसके बराबर होगा, वो बहिष्ण कोण 114 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम 114 डिग्री लिख लेते हैं और अब इसे यहाँ, अब इस जगह पे हमें x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए x का मान निकालेंगे तो x इज इक्वल 114 इंटू 2 उधर आएगा तो गुना में 2 और बाय 3, और 3 से 114 को हम काट देंगे 38 टाइम्स में, और 38 को 2 से मल्टीप्लाई करके हमें मिलेगा 76 डिग्री। ओके, तो ये हुआ हमारा 76, x का वैल्यू आ चुका है। तो अब हम कोण ABC बराबर x/2 के जगह पर 76 को रख के 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि x के वैल्यू पे, x के जगह पे हमें 76 को रख देना है। तो चलिए यहाँ पर x, क्योंकि इसका हमने निकाला था x/2, तो x/2 करने के बाद यानी यहाँ पे x के जगह पे हमें x का वैल्यू रख देते हैं जो कि है 76, और इसको डिवाइड करेंगे 2 से। तो इसे 2 से डिवाइड करने पर हमें मिलेगा 38। तो ऑप्शन सी में पेपर में दिया हुआ है 38 और यही हमारा सही आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला जो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है 3/x+3 इज इक्वल 5/x+2 हो तो x का वैल्यू हमें निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 को x+3 से मल्टीप्लाई करके हमें मिलेगा 5x+15 इज इक्वल, उसी तरह 3 को x+2 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 3x+6। तो चलिए आगे अब हमें क्या करना है, हमें x वाले डिजिट को एक और कर लेना है और नंबर्स को दूसरी ओर कर लेना है। तो चलिए हम कर लेते हैं, और 6 पहले से है, +15 को उधर लेके आएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा। तो चलिए अब 5 और 5 - 3x को अगर करते हैं तो मिलेगा 2x, और 15 से अगर 6 हम माइनस कर दें तो हमें मिलेगा माइनस में 9। तो यहाँ पर अगर हम x का वैल्यू निकालें तो हमें मिलेगा -9/2, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है, और ऑप्शन बी यही है हमारा करेक्ट आंसर।
चलिए, तो अगला जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया है कि बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का मान 135 डिग्री है। तो हमें बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं वो हमें निकालना है। तो चलिए, तो इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पर बहिष्ण कोण जो है, तो बहिष्ण कोण का जो वैल्यू है वो 180 डिग्री होता है। बहिष्ण कोण का वैल्यू 180 डिग्री है। तो 180 डिग्री से हमें 135 को अगर हम माइनस कर दें तो माइनस करने पर हमें मिलेगा 45 डिग्री, जो कि एक भुजा है। तो यहाँ पर हमें इस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं उसे निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला है यहाँ पर भुजा निकालने के लिए। तो वो है 360, यानी कि संपूर्ण कोण बटा भुजा। यानी कि भुजा हमारा यहाँ पर कौन है 45 डिग्री। तो 360 से 45 से 360 को काटते हैं तो हमें मिलता है 8। और ऑप्शन सी में दिया हुआ है 8, यानी कि उस बहुभुज में कुल 8 भुजाएं होंगी। तो यही है हमारा सही आंसर। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, जो अगला जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि एक कार है वो 2 घंटे में 36 किलोमीटर चलती है। तो यहाँ पर हमें कार की जो गति है यानी कि स्पीड जो है वो निकालना है। तो हम जानते हैं कि स्पीड निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस बाय टाइम। यानी कि यहाँ पर हमें डिस्टेंस दिया हुआ है 36 किलोमीटर और जो टाइम है वो है 2 घंटा। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो इसे सॉल्व करके हमें मिलेगा 18 किलोमीटर पर आवर। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करके हमें यहाँ पे मिला 18 किलोमीटर पर आवर। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है कि प्रति सेकंड में वो कार किस स्पीड से जाएगी। तो इसे निकालने के लिए हम यहाँ पे 1 किलोमीटर बाय 1 आवर, 1 किलोमीटर बाय 1 आवर यहाँ, और इसे 1 किलोमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये होता है 1000 मीटर। और फिर यहाँ पे जो आवर है उसे अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करें तो हमें मिलेगा 60 गुना 60। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो 2 जीरो से ऊपर का 2 जीरो कट गया और 10 को हमने काटा 5 से, तो 2 से 5 टाइम में और 6 को 3 टाइम में। तो यहाँ पर हम नीचे में रहा 6 गुना 3, तो इसे मल्टीप्लाई करके हमें मिला 18 और ऊपर में है 5। तो अब हमें क्या करना है, 18 को मल्टीप्लाई करना है 5/18 से। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो इसे सॉल्व करके हमें मिलेगा 5। तो यानी कि ये जो कार है, कार का जो स्पीड है वो होगा 5 मीटर प्रति सेकंड। और ऑप्शन ए में दिया हुआ है 5 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 5 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन ए यही है हमारा करेक्ट आंसर।